दोस्तों नमस्कार। आप सभी बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। इसी तरह नियमित अध्ययन करते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार दरोगा परीक्षा के लिए करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि पिछले 2 दरोगा की पीटी की परीक्षा में करंट अफेयर से कितने सवाल पूछे गए हैं और किस किस सेक्शन से पूछे गए हैं। एक बात आपको बता दूं कि करंट अफेयर की जब आप तैयारी करते हैं तो जो करंट अफेयर का डायरेक्ट क्वेश्चन है उसके अलावा 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे बनाने की स्थिति में आप होते हैं जो जीके का क्वेश्चन होता है। दरअसल वह उस वर्ष चर्चा में रहता है लेकिन होता है जीके का क्वेश्चन। तो जब आप करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करते हैं तो आपका जीके भी तैयार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि 2018 में जो दरोगा की पीटी की परीक्षा हुई थी उसमें कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो आपको याद होगा दरोगा पीटी की परीक्षा में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो पहला शिफ्ट में 29 सवाल करंट अफेयर से पूछे गए थे। दोस्तों इसमें करंट अफेयर से बहुत सारा सवाल पूछा गया था और दूसरे शिफ्ट में 9 सवाल पूछे गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि बिहार दरोगा की पीटी की परीक्षा 2021 में होती है। उसमें पहले शिफ्ट में 13 सवाल करंट अफेयर से पूछे गए थे जबकि दूसरे शिफ्ट में 19 सवाल करंट अफेयर से पूछे गए थे। यह तो हो गया डायरेक्ट जो करंट अफेयर से सवाल पूछा गया था। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से भी करंट अफेयर से 10 से 15 सवाल जरूर पूछा गया था जो उस साल चर्चा में रहा था, लेकिन वह घटना के साथ चर्चा में रहा था और वहां से सवाल पूछे गए हैं। तो जब हम करंट अफेयर की अच्छे से तैयारी करते हैं, करंट अफेयर के साथ साथ कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी हम जान लेते हैं जो जीके से संबंधित होता है और एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि करंट अफेयर कहां कहां से पूछा जाता है और इसके अलावा क्या क्या पढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिस टॉपिक की चर्चा अभी होगी उस टॉपिक से पिछले 2 दरोगा की पीटी की परीक्षा में सवाल पूछा गया है और वो इस बार भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी कुछ चीज आपको पढ़नी होगी, वहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। आज जो हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे जहां से पूछा गया उसके बाद भी बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप करंट अफेयर डीप में जाके पढ़े, गहराई में जाके पढ़े। चलिए चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगर बिहार दरोगा परीक्षा का पैटर्न देखें, अंतरिक्ष से संबंधित जो घटना घटी है, कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ है या कोई प्रक्षेपण यान बनाया गया, वहां से काफी सवाल पूछा जा रहा है। काफी मतलब 1-2 सवाल पूछा जा रहा है। तो किसी भी एग्जाम में 1-2 सवाल भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंडेक्स अर्थात सूचकांक से भी काफी सवाल रहा है। अनेक संस्थाएं सूचकांक जारी करता है जैसे हैप्पी इंडेक्स। इस सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना चाहिए, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। जब पढ़ते हैं किसी सूचकांक को तो प्रथम स्थान पे कौन है उसको देख लीजिए, अंतिम स्थान पे को उसको देख लीजिए, भारत की क्या स्थिति है उसको देख लीजिए और पिछले साल की तुलना में कितने रैंक का उतार चढ़ाव हुआ है उसको भी देख लेना जरूरी है। उसके अलावा एक चीज हमको नजर आता है कि बिहार दरोगा परीक्षा के पीटी में दिवस से 2 सवाल रहा ही है। आप कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन लेंगे तो दिवस मतलब विश्व टीबी दिवस कब है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब है, इस सब का जो डेट आपको याद रहना चाहिए। विश्व कंप्यूटर दिवस कब है, यह सब आपको याद रहना चाहिए। दिवस से 2 सवाल लगातार पूछा जा रहा है और हर करंट अफेयर के मैगजीन में आपको मिल जाएगा। किसी जीके की बुक में मिलेगा, लेकिन मेरा मानना है करंट अफेयर की बुक से इसकी तैयारी करें तो थोड़ा थोड़ा करके आप पूरा तैयारी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सम्मेलन जैसे नाटो का सम्मेलन कहाँ हुआ, G7 का सम्मेलन कहाँ हुआ, आसियान का सम्मेलन कहाँ हुआ, उसका मोटो क्या था, इस सब से भी हम लोगों को सवाल देखने को मिलता है। यह टॉपिक तो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा युद्ध अभ्यास आपको सवाल दे देगा कि कोई नाम बता देगा, आप पूछेगा कि भारत यह युद्ध अभ्यास किस देश के साथ किया था। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, बरून नामक युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ मिलकर किया था, इस तरह से सवाल पूछा जाता है। उसके अलावा खेल में जो अंतर्राष्ट्रीय खेल है, जो प्रसिद्ध खेल है, उससे सवाल पूछा जाता है। अगर ओलंपिक खेल हुआ है, राष्ट्रमंडल खेल हुआ तो उससे भी सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेम्स हैं वहां से भी सवाल पूछा जाता है।
एक चीज और हमको नजर आया है कि योजनाओं से काफी सवाल पूछा गया है, काफी मतलब हर परीक्षा में सवाल पूछा गया है। जो हर परीक्षा में हमको नजर आता है तो योजना के बारे में आप डिटेल्स में जाके पढ़ें। उसके अलावा जो एक है चर्चित पुस्तक की पीटी की परीक्षा देने जाते हैं तो एक साल में जो चर्चित या विवादित पुस्तक है उसके लेखक कौन है, इससे भी बहुत सारा सवाल पूछा गया है। अगला है फिल्म मतलब ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला है। इस बार तो ऑस्कर बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऑस्कर फिल्म पुरस्कार किसको मिला है, इस सबसे भी सवाल पूछा जा रहा है। उसके अलावा नोबेल पुरस्कार हमेशा हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। नोबेल पुरस्कार के बारे में जब याद करते हैं तो सिर्फ विजेता का नाम याद नहीं करें, उसके अलावा यह भी याद करें कि किस क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, आप देखेंगे कि हर संस्था अपना अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करता है, खासकर संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संस्था। उसको भी याद करें, समझने का प्रयास करें, रखने का प्रयास करें। आगे बढ़िए। सरकारी संस्थानों के अध्यक्ष, जैसे सीबीआई का चीफ कौन है, कैग के चीफ कौन है, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है, इसको पूरा याद कर ले। इसके अलावा यह भी देखने को मिलता है दरोगा परीक्षा में कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अध्यक्ष कौन है, वहां से भी सवाल पूछा गया है। एक ही सवाल पूछा गया है लेकिन वो महत्वपूर्ण है, तो आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो प्रसिद्ध है उसके हेड का नाम याद कर ले। उसके अलावा राष्ट्रीय घटना, दोस्तों हर वर्ष कोई न कोई घटना घटित होती है, तो उसके बारे में भी जानकारी रखें कि कहाँ क्या घटना घटी है, क्या हुआ है सर। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, उसके बारे में भी याद कर ले। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि यूक्रेन और रूस युद्ध कब शुरू हुआ था, इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, यह भी पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय घटना में हम देखेंगे 5-7 देश ऐसे हैं जिनके राष्ट्रपति हमेशा चर्चा में रहते हैं। उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष का नाम याद करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, तुर्की, पाकिस्तान, भारत, इनके जो राष्ट्राध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बने रहते हैं, तो उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा विश्व के अनेक देश में कोई न कोई घटना घटित होती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि हिजाब के विरुद्ध आंदोलन किस देश में चला था। इस तरह की घटनाओं के बारे में आप जानकारी रखें। ये तो हो गया करेंट अफेयर की बात। करेंट अफेयर से हम जीके भी तैयार करते हैं, जीके का जो नॉलेज हम प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को राजीव गांधी पुरस्कार मिला, तो उस जब पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे कि पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है। पुरस्कार जो मिला वो तो करेंट अफेयर है, पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है ये जीके है। आपका जीके भी तैयार हो जाता है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि विज्ञान पुरस्कार मिलता है, तो आप देखेंगे कि किसी न किसी वो संस्था से रिलेटेड साइंटिस्ट होता है, तो वह संस्था कहाँ अवस्थित है उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों बिहार दरोगा पीटी की परीक्षा पास करने के लिए जरूरी है कि करेंट अफेयर की तैयारी हो। तो तैयारी करने के लिए हम किस मैगजीन का सहारा ले सकते हैं, हर वीडियो में हम बताते हैं, फिर बता रहे हैं कि प्रतियोगिता दर्पण प्रत्येक महीना में पढ़े, उसको अच्छे से पढ़े, उसका नोट्स बनाए। आप बिहार दरोगा परीक्षा देने जा रहे हैं तो कोई बिहार से एक मैगजीन निकलती है, उसके अर्धवार्षिक या मासिक पत्रिका को ले और उससे कि अपना करेंट अफेयर जो लोकल न्यूज है उसको ठीक कर ले। लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना जो आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में घटित होती है या राजनीतिक क्षेत्र में घटित होती है, उसकी जानकारी के लिए प्रतियोगिता दर्पण सफिशियंट है। करेंट अफेयर की तैयारी के लिए कम से कम 90 मिनट रोज जरूर पढ़ें। दोस्तों हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। आप तैयारी करते रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे बढ़े और सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।